नमस्कार, मैं नीलिमा सिन्हा अपने चैनल सोशियोलॉजी क्वेश्चन एंड आंसर में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं इग्नू कोर्स के लिए MSO 001 समाजशास्त्रीय सिद्धांत एवं संकल्पनाएं में एक प्रश्न लेकर आई हूँ जिसका उत्तर देने का प्रयास करूँगी। पूरे उत्तर को ध्यान से सुनने के बाद आप असाइनमेंट बना सकते हैं। एक बात मैं आपको कहना चाहूँगी कि एक क्वेश्चन का असाइनमेंट हमेशा 5 या 6 पेज में बनाएं। अगर ऐसा आप करते हैं तो बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, आपको अवश्य मिलेंगे। अगर क्वेश्चन असाइनमेंट में नहीं है तो क्वेश्चन या आंसर को ध्यान से सुने, या एग्जाम में भी आ सकता है, इसलिए इसकी तैयारी अवश्य करें। अब विषय पर आते हैं। आज का प्रश्न है, आधुनिकता क्या है? गिडिंग्स की आधुनिकता की संकल्पना की चर्चा करें। एक बार फिर से प्रश्न पढ़ देती हूँ। आधुनिकता क्या है? गिडिंग्स की आधुनिकता की संकल्पना की चर्चा करें। इसका उत्तर देने का प्रयास करूंगी। उत्तर है, आधुनिकता शब्द का प्रयोग समाज में उस चर्चा के लिए प्रयुक्त होता है जो कि दूसरे या अन्य समाज की तुलना में अधिक विकसित है, जो समग्र विश्व विकास के मॉडल के रूप में विश्वव्यापी पूंजीवाद का प्रयोग करता है। आधुनिकता ऐसा बदलाव है जिसका सामना सभी संस्कृतियां करती हैं, जो समय के साथ होता है। आधुनिकता सामाजिक सांस्कृतिक नजरिए एवं बौद्धिक बदलाव के नजरिए से भी स्पष्ट की जा सकती है। आधुनिकता व्यक्ति विशेष बदलाव एवं औद्योगिकीकरण के रूप में नजर आता है। आधुनिकता का अर्थ उत्तर और दक्षिण में अलग अलग है। यह एक ऐसे समाज को दर्शाता है जो अलग समाजों की तुलना में अधिक विकसित होती है। अतः आधुनिकता आधारित समाज को आधुनिक समाज कहते हैं। ऐसे आधुनिक समाजों को परिभाषित करने वाली कुछ विशेषताएं भी हैं, जैसे औद्योगिक और पूंजीवाद में प्रगति, विज्ञान प्रौद्योगिकी का बढ़ता प्रभाव, लोकतंत्र की बेहतर स्थिति, शहरीकरण की परिघटना, जनसंचार माध्यमों का समग्र विकास। कुछ और भी कारक है जो आधुनिकता को प्रभावित करते हैं, जैसे सांसारिकों की अधिकता, जन आधारित समाज, बुद्धिगत संगत व्याख्या, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्रीकरण। पश्चिमी देशों में आधुनिकता को परिभाषित करने वाले विशेषताएं कुछ अलग प्रकार की हैं। आधुनिकता के पश्चिम देश में विशेषता है पुनर्जागरण एवं ज्ञानोदय, सुधार और प्रतिसुधार, फ्रांसीसी क्रांति और अमेरिकी क्रांति और औद्योगिक क्रांति। हम आधुनिक समाज की तुलना ऐसे समाज से कर सकते हैं जो कि पूर्व आधुनिक है या उत्तर आधुनिक। यह एक ऐसी संरचना होती है जो पृथक समाज समुदायों में बड़े पैमाने के समाज की ओर होने वाले बदलाव को परिभाषित करता है। इस अर्थ में आधुनिकता उच्च राष्ट्रों की बजाय विश्व भर में देखी जा सकती है। ऐसे बदलावों को व्यक्तिवाद, नैतिकता, अच्छाई और बुराई की दृष्टि से परिभाषित नहीं किया जाता, बल्कि ये समग्र रूप से संस्कृतियों एवं सभ्यताओं में होती है। जब आधुनिकता के तत्व या उत्पाद प्रचलित प्रक्रियाओं द्वारा दूसरी संस्कृति पर हमला बोलते हैं, जैसे कि लोक कथाओं और सिनेमा जैसे विविध सांस्कृतिक पहलू, तो संस्कृति में विस्तृत रूप से सुधार हो जाता है और इससे समाज बदलाव के लिए तैयार हो जाता है। इससे संस्कृति में सजातीयता पनपती है और स्थानीय स्तर पर विस्तृत विविधीकरण उत्पन्न होते हैं। ऐसी कुछ अन्य विशेषताएं हैं, जैसे लोकतांत्रिक सरकार और इसमें निहित सोपानगत आधारित संरचनाएं। निजी क्षेत्र तेजी से आगे बढ़ता है, इससे कभी कभार मनमुटाव भी उत्पन्न होता और आधुनिकता को सर्वसत्तात्मक रूप से देखा जा सकता। हालांकि आधुनिकता में व्यक्ति विशेष ऐसे उपनियमों से जुड़ जाता है और जैसे प्रतियोगिता, उदारता एवं व्यक्तिवाद का भाग बन जाता है। यह ऐसे समाजों में आधुनिकता की तुलना करने में अधिक सत्य है जो परंपरागत है। आधुनिकता अपने साथ बेहतर स्वास्थ्य और आर्थिक उन्नति भी लाती है। हालांकि ऐसी कुछ समस्याएं भी है
जो आधुनिक समाज के साथ उभरी है, जैसे दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराना और हथियारों का होड़ करना। अन्य समस्याओं में पर्यावरणीय निम्नीकरण जैसे वायु एवं जल प्रदूषण का भी समावेश है। आधुनिकता तनाव भी उत्पन्न करती है। यह विवाद का विषय है कि आधुनिकता समग्र समाज के हित कल्याण में है और सामाजिक रूप से सकारात्मक है या नहीं। गिडिंग्स की महाशक्ति के रूप में आधुनिकता। गिडिंग्स का नजरिया है कि समाज उत्तर आधुनिक विश्व में पहुंच चुका है। इस प्रकार आधुनिकता के पहले की व्यवस्थाओं की तुलना में अपनी गति, परिवर्तन की गूढ़ता एवं क्षेत्र विस्तार को फैलाया है। इसके अलावा परिवर्तन का पथ रेखीय नहीं है, जो कि क्रमबद्ध हो। गिडिंग्स के लिए आधुनिकता का आशय है पूंजीवाद, उद्योगवाद, निगरानी कार्यक्रम एवं गतिविधियां और सैन्य शक्ति। गिडिंग्स के संरचनात्मक सिद्धांत और इसके बुनियादी घटक आधुनिकता के पर्याप्त रूप से व्यक्त करते हैं। ये तत्व हैं: पहला, समय और जगह के बीच का फासला। दूसरा, विषय वस्तु को अपने संदर्भ में से बाहर निकलना। और तीसरा, परावर्तकता या सामाजिक चिंतन। जहां पूर्व आधुनिक समाजों में समय और दूरी अंतःसंबद्ध थे, वहीं आधुनिकता के उदय के साथ दोनों के बीच का संबंध गहरा हो गया या फिर खत्म हो गया और यह अंतःसंबंध अत्यंत दुर्बल पड़ गया। और यहाँ तक कि आधुनिकता का संबंध है, ये तत्व विशेष महत्व रखता है। संगठनों और नौकरशाही के निर्माण में यह दूरी सहायक होती है और राष्ट्र राज्य को संभव बनाती है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय है, अर्थात स्थानीय और वैश्विक क्षेत्रों को जोड़ना अब संभव हो गया है। इस तरह आधुनिक समाज इतिहास की देन है और यह उस संदर्भ से लेकर वर्तमान को प्रभावी बनाता है। इस तरह समय और जगह के बीच की दूरी आधुनिकता के गिडिंग्स कारकों के दूसरे सिद्धांत विषय वस्तु के संदर्भ से बाहर निकालने को संभव बनाती है। यह अपने में ऐसी प्रक्रिया है जो स्थानीय संदर्भ से कुछ ऊपर की प्रक्रिया है और समय और जगह के बीच की दूरी के साथ वह स्वयं को पुनर्गठित कर रही है। गिडिंग्स के अनुसार विषय वस्तु के संदर्भ से बाहर निकालने या डिसेंबलिंग करने या बाहर निकालने कारकों की दो किस्में हैं। सांकेतिक चिन्ह जैसे धन, यह समय और स्थान के बीच की दूरी को भरता है और ऐसे लोगों के साथ धन संबंधी लेन देन को संभव बनाता है जो एक दूसरे से काफी दूरी पर हैं। दूसरा, पेशेवर विशेषज्ञता की पद्धतियां। एक काफी उपयोगी है क्योंकि वातावरण को सृजित करने में एक सहायक होती है। ऐसे विशेषज्ञों में चिकित्सक एवं वकीलों का समावेश है। ऐसे विशेषज्ञों में चिकित्सकों और वकीलों का समावेश है। अन्य विशेषज्ञ रोजाना की वस्तुएं, यहाँ तक कि संपत्ति को भी प्रभावित करते हैं। ऐसे विशेषज्ञ समय और जगह के बीच की दूरी को भरते हैं, लेकिन भरोसे जैसी चीज सिर्फ आधुनिक समाज के लिए ही अत्यावश्यक नहीं है, क्योंकि सांकेतिक चिन्ह और विषय विशेषज्ञ आधारित पद्धतियां समाज को अपने संदर्भ से बाहर निकालकर आधुनिक विश्व में ले जाते हैं। अतः वित्तीय लेन देन और विधिक पद्धति पर आधारित अर्थव्यवस्था कारगर है, क्योंकि सदस्यों को इसमें भरोसा है। आधुनिकता की अन्य बुनियादी विशेषता सामाजिक चिंतन की परिघटना है। अतः सभी सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक पहलुओं, प्रकर्मों, घटनाओं आदि पर पुनः ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है और इसे बेहतर तरीके से समझने की जरूरत है और इसे ऐसी गतिविधियां मानना है जो परिघटना के भावी विकास को प्रभावित करती है। विषय वस्तु को अपने संदर्भ से बाहर निकालने का अर्थ है कि भरोसे की जरूरत और विषय विशेषज्ञता पद्धति की जरूरत। गिडिंग्स के अनुसार बच्चों में भरोसे को सामाजिक संदर्भ में विकसित किया जाता है और तब व्यवहार द्वारा पुनर्बलित किया जाता है, जो कि इस आशा पर आधारित है कि दूसरा भी ऐसा ही करेंगे। हालांकि इसमें कुछ अनिश्चित कारक, जोखिम कारक, चुनौती कारक भी जुड़े होते हैं, जिससे लोगों में सुरक्षा का अभाव उत्पन्न होता है।
इसी तरह परमाणु युद्ध का जोखिम हमेशा बना रहता है, जो कि न तो लड़े जाते हैं और न ही जीते जाते हैं। वैश्विक या स्थानीय मुद्दे में निहित जोखिम कारक है यह है कि इससे बहुत से खतरनाक बिंदु उत्पन्न हो गए हैं और नाभिकीय शक्ति और सैन्य निशस्त्रीकरण ऐसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं जो विषयों के लिए सुरक्षा की भावना को बढ़ाते हैं। गिडिंग्स इस ओर इशारा करते हैं कि कुछ जोखिम कारक आगे भौतिक वातावरण में विस्तारित हो जाते हैं। आधुनिकता के कारण नदियां, जंगल, ग्रामीण, शहरी आवास परिवेश भी प्रभावित होते हैं। इसके अलावा संस्थागत ढांचों में निहित वैश्विक निवेश भी जोखिम भरा होता है। आधुनिक विश्व में विविध जोखिम कारकों के प्रति जागरूकता बढ़ रही है और आधुनिकता के तथ्यों में से यह एक है। इसके अलावा विषय और जन भी इस बात के प्रति जागरूक हैं कि विषय विशेषज्ञ जोखिम भरी स्थितियों से अकेले निपट नहीं सकते। गिडिंग्स के अनुसार आधुनिक समाज में नियंत्रण एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि नया ज्ञान लगातार चलायमान है और पुराने ज्ञान से बेहतर है, जो साथ साथ विविध दिशा प्रदान करता है। जवाब में गिडिंग्स इथियोपियाई यथार्थवाद का सुझाव देते हैं, अर्थात इथियोपियाई आदर्शों और सामाजिक वास्तविकता को एक या दूसरे लक्ष्य की बजाय एकल इकाई के रूप में देखना चाहिए। गिडिंग्स उत्तर आधुनिक सिद्धांतों के आलोचक हैं। उनका मानना है कि उत्तर आधुनिकता को साधारण मानकों में पूर्वानुमानित नहीं किया जा सकता। निष्कर्षतः गिडिंग्स का मानना है कि प्रवक्ता आधारित आधुनिक समाज स्वयं को अनुभव आधारित परियोजना की ओर ढकेलता है। इस तरह वह स्वयं ऐसा क्षेत्र बन जाता है जिस पर सोच की जरूरत है ताकि इसे सुधारा जा सके और इसे अपने रंग में ढाला जा सके। अतः आधुनिकता अपने साथ सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों किस्म के परिणाम लाते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को पसंद है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।